केमिकल फर्टिलाइजर में सेकंड टॉपिक था आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। इसमें जो दे रखा है उसको हम लोग देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण चक्र एक तरह का साइकिल होता है जिसमें दलहनी परिवार की जो क्रॉप्स होती है, पल्सेस या लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो भी क्रॉप्स होती है, उनकी जड़ों पर, रूट्स पर नोड्यूल्स मिलती है, मतलब गांठें मिलती है ना। तो वहां पर क्या होता है, राइजोबियम नामक एक जीवाणु, एक बैक्टीरिया होता है जो उस पर रहता है, लिविंग करता है और सहजीवी संबंध क्रिएट करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करता है और किसको प्रोवाइड करवाता है, दलहनी परिवार, लेग्यूमिनेसी फैमिली की क्रॉप्स को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग स्पीसीज होती है, वो देखते हैं हम लोग। स्वतंत्र जीवी जो फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल करवाती हुई, जैसे एजेटोबैक्टर है जो वाइबी है, एरोबिक है, क्लस्ट्रिडियम जो अवाइबी है ना। सहजीवी जिसमें राइजोबियम हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ये क्या करता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली जो भी क्रॉप्स उनकी मूल ग्रंथियों, मतलब जो नोड्यूल्स होती है उनमें पाया जाता है। मूल का मतलब होता है रूट्स। ठीक है, सहजीवी के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु का इसमें क्या रखा, ढीला संयोजन क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। जे डॉबनिनर थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पाया कि जो ब्राजीलियन ग्रास होती है और मक्का की मक्का की जड़ें, है ना, इनमें क्या होता है, जीवाणुओं का एक एजोलोस्पाइरलम लिपोफोरम के बीच में ढीला संयोजन होता है, मतलब सहजीवी संबंध पाया जाता है ना। वो जो क्या बनाता है, आपको वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग दे रखा है आपका, इसका वर्गीकरण हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो आपको ये ऑलरेडी हम सॉइल साइंस में भी देख चुके हैं, आप वहां भी देख लीजिएगा, है ना। ये केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट ही होती है। एजोला या एनोबिना का संयोजन, है ना। फर्न जो होता है, वाटर फर्न जो एजोला होता है, जिसकी स्पीसीज है एजोला पिन्नाटा, की पत्तियों पे साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया मतलब होता है नील हरी शैवाल, जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। या एनाबिना एजोला पाया जाता है जो वायुमंडल या वातावरण की नाइट्रोजन को अपनी ओर खींचता है, स्थिरीकरण करता है, मतलब उसको फिक्स करता है। ठीक है, अब ब्लू ग्रीन एल्गी किसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया था, तो धान की फसल में। ठीक है, पेड़ी की क्रॉप्स में सबसे यूज होता है। वहां दे रखा है नीचे कि चावल के लिए मुख्य जैव उर्वरक है, मतलब बायो फर्टिलाइजर है, और चावल के उत्पादन को 50% बढ़ा देता है। ठीक है, स्वतंत्र जीवी नील हरी शैवाल में जैसे नॉन स्टॉक, है ना, अलोसीरा, एनाबिना, टोली प्रोथिक्स, इसमें सबसे ज्यादा आपका जो एनाबिना नॉन स्टॉक वाली है स्पीसीज सबसे ज्यादा इसका स्थिरीकरण करती है। चावल के खेतों में आलोसीरा सबसे अधिक सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक शैवाल है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब। माइकोराइजा का होता है, माइकोराइजा में मतलब जो कवक जो फंजाई होती है और जो हायर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें, है ना, इनके बीच में एक सहजीवी संबंध बनता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ये दो तरह का होता है, एक होता है इक्टो, एक होता है इंडो। तो इक्टो क्या होता है, इसमें कवक की जड़ें जो कॉर्टेक्स कोशिका के अंदर पाया जाता है उसको बोलते हैं इक्टो, और बाहर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं इंडो माइकोराइजा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण फास्फोरस की उपस्थिति में बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है, फास्फोरस की उपस्थिति में बढ़ जाता है, आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता क्या है, लेग्यूमिनेसी परिवार है, दलहनी परिवार को नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, पर फास्फोरस की उपस्थिति में, कि देखिए फास्फोरस का मेन काम है जड़ों का विकास करना। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से पूछता है आपके एग्जाम में कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण से फसल को क्या मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, तो नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, अब फास्फोरस क्या करता है, जड़ों का विकास करता है। तो जो लेग्यूमिनेसी परिवार की जो भी क्रॉप्स होती है उनमें जब हम फास्फोरस का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं तो जड़ों का विकास ज्यादा होगा, ज्यादा रूट्स का डेवलपमेंट होगा, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइकिल अच्छे से होगी और इससे डबल फायदा है कि नाइट्रोजन भी मिलेगा, है ना। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पल्सेस क्रॉप होती है उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो एनपीके का जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है। हाँ, मतलब फास्फोरस को डबल दिया जाता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, है ना। लिख लीजिएगा, एनपीके का जो रेशियो होता है फर्टिलाइजर में आपका लेग्यूम क्रॉप में वो होता है 1:2:1। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नाइट्रोजनेस एंजाइम सहायक होता है। अब चूंकि बहुत बड़ी इसकी कहानी है, ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये क्रॉप में, एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है, पर ठीक है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसमें नाइट्रोजनेस जो एंजाइम होता है सबसे इंपॉर्टेंट है ना। यूरिया एक कार्बनिक फर्टिलाइजर है, पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें कार्बन की उपस्थिति पाई जाती। सबसे पहले यूरिया को रोलिने ने प्राप्त किया था। जो यूरिन होता है उसमें 2 से 2.5% के अप्रोक्स में यूरिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाकी यूरिया में उपस्थित उपलब्ध नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं, ये बता दिया ऑलरेडी। कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, ये ऑलरेडी हम क्रॉप में डिस्कस कर चुके, पर फिर भी आप डिस्कस कर लीजिएगा। देखिए K2O% ये आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ऑक्सीकृत रूप है।
K% ये आपका तत्वीय रूप है ना। अब मैं आपको एक दो चीज़ें क्लियर करूं, NPK अगर आप नॉर्मल नाइट्रोजन NPK लिख रहे हैं तो वो तत्वीय रूप है, ठीक है। और जब उसको ऑक्सीडाइज रूप में बताते हैं हम, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीकृत रूप में बताते हैं, तो हम बोलते हैं N2O, P2O5 और K2O, ठीक है। तो जनरली आप जैसे देखते हैं है ना, तो नाइट्रोजन यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है उसमें 46% आपकी नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन को हम उसको किस रूप में बताते हैं, N2O के रूप में बताते हैं, ठीक है। तो इनका तत्वीय रूप को जब हम ऑक्सीकृत रूप से मतलब हमें अगर एलिमेंटल फॉर्म चाहिए, तत्वीय रूप चाहिए, तो K2O के साथ हम लोग 0.83 इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें तत्वीय रूप मिल जाता है, मतलब K% मिल जाता है, ठीक है। सेम ऐसे आपका P% का दे रखा है ना, P मतलब तत्वीय रूप, P2O5 मतलब आपका ऑक्सीडाइज रूप। इसमें जब हम इसका 0.43 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, P मिलता है, मतलब तत्वीय रूप मिलता है फास्फोरस का। ओके, पूर्ण उर्वरक वह जिसमें जो भूमि को NPK उपलब्ध कराता है, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। कंप्लीट फर्टिलाइजर हम उसको बोलते हैं भैया कि जो प्लांट्स में या सॉइल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा को उपलब्ध करा देता है, उसे हम कंप्लीट फर्टिलाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो भैया ये पूरा मैंने बता दिया आपको, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक। यहाँ से आपकी एग्जाम में केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कभी कभार बनते हैं, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।